नमस्कार। आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट क्या है और नीट में जो बच्चे नीट के परीक्षा में जो बैठ रहे हैं उसके बाद क्या होगा। नीट की परीक्षा डॉक्टर बनने के लिए की जाती है और वो डॉक्टर जो हमें जीवन दान देता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमारी बहुत बड़ी एक मतलब कहेंगे तो जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका एक दूसरा रूप, दूसरा प्रमाण माना जाता है। उसमें बच्चे बैठकर उस परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण कर देश, समाज, दुनिया, सब मानव की सेवा करना चाहते हैं। वो एक काम करना चाहते हैं, उस गरिमा में आना चाहते हैं कि मैं जीवों को बचा सकूं, मैं मानव की जो प्रजाति है उसका जीवन रक्षण मैं कर सकूं। और उस परीक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं और जो आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, उनकी है ये लड़ाई। जो अभी जंतर मंतर पे जो ये चल रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लिए और आने वाले समय में भी करेंगे। बहुत ज़्यादा ये एक समस्या है, वो आने वाले समय में भी करेंगे और ऐसा होगा। तो इन बच्चों के लिए अगर मतलब मैं अपनी सरकार से, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि है सारा उन्हीं का, मतलब सारी सोच जो है इस समय जो हमारे देश की चल रही है वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सोच से, उनकी अपनी शासन की नीति से चल रही है। तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी, इस नीति को बदलें और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ आप भी जाएं उन बच्चों के सामने जो धरना प्रदर्शन में हैं और उनसे अगर आप क्षमा याचना भी कर लें, एक छोटा सा सॉरी अगर इतना भी आप बोल दें तो आप का कुछ नहीं होगा। और आप जो ये हो रहा है इसको आप इतना कट्टरता से मत दिखाइए, नहीं तो ये गलत है और इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा और वो होगा। वो आप जो भी सोच रहे होंगे कि नहीं आप की ताकत है, तो वो ताकत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। किसी की भी कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी क्षमता हो, वो ज़्यादा दिन तक न प्रमाणित रहती है और न किसी शासन में रहती है। तो और आपको भी इस दुनिया के बाद भी आपको अपना एक नाम रखना है अगर, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो आगे बढ़ें और जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बोलें, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ नहीं कर सकते। ये है सारा जो भी मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी की अपनी जिद है, तो जिद में ना रहें। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो बच्चे किसी अच्छी कल्पना, अच्छी चाह में जिद कर रहे हैं। अगर वो बैठे हैं जंतर मंतर पे तो ये आपसे गुजारिश है कि आप जाएं और ये देश दुनिया घूम के कुछ नहीं होगा। अपने घर में कोलाहल है और लोग तकलीफ में हैं और रो रहे हैं, परेशान हैं, इतनी बारिश हो रही है और वहाँ उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और उसके बाद आप बढ़िया घूम रहे हैं, तो ये आपका देश है। आप जब प्रधानमंत्री बने थे तो पार्लियामेंट, संसद के आगे आपने ऐसा नतमस्तक अपने आप को किया था, तो वो नतमस्तक होना ये सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए और थोड़ी सी भी अपनी गरिमा रखनी चाहिए आपको। और आप जाएं और ये जो मुद्दा चल रहा है अभी,
बच्चों का, और आप उनसे एक अपनी गलती मानकर इसको बंद करें और आगे जो अच्छी शासन नीति है उस पर अपने प्रमाण को दें, अपनी शासन नीति करें, और इससे आपका इतिहास बनेगा, क्योंकि आपका इतिहास अच्छा नहीं बन रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है। हर तरफ से आपकी कहीं ना कहीं कटाक्ष की जा रही है, तो इसको खत्म करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको खत्म करें, और ये आपका देश है, आपके लोग हैं, आप इतनी देशभक्ति दिखाते हैं तो उसको करें, न कि दिखाएं। सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होगा, उसको करना चाहिए। तो जाइए, और प्रधानमंत्री जी, ये आपसे निवेदन है कि आप जाएं और जनता की जो ये परेशानी है, जो बच्चों की जो परेशानी है उसको करें, और हो सकता है कि वही बच्चा पढ़ लिख के किसी न किसी दिन आपके भी काम आए, आप किसी अस्पताल में पड़े रहें और वो बच्चा जाके आपकी इलाज करे। ये वो बच्चे हैं जो किसी की भी, जो भी लोग, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हुए, चाहे प्रधानमंत्री जी हुए, किसी भी जो शासन में है, सबकी मतलब वहां सुरक्षा, वही बच्चा कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि, और हो नहीं सकता, ऐसा होगा ही कि आप किसी अस्पताल में रहेंगे और बीमार पड़े रहेंगे, और वही बच्चा जो नीट क्वालिफाइड करके और किसी जगह पढ़ के किसी इंस्टीट्यूट से, और वो जाके MBBS बने और MD बने और आप का इलाज करें। तो प्लीज समझें, बहुत दूर तक ये कहानी जाएगी, और इस कहानी के आप प्रमाण बनेंगे, आप इसके कहीं न कहीं एक दाता बनेंगे। तो आप इस खेल को बंद करें, निवेदन है। आप जंतर मंतर जाएं, बस।